Hello guys, welcome to my channel which name is English with Raj and I hope that you are doing great in your life. Guys, today I am going to learn you about uses of should. Guys, this is the second part. So I hope that you have seen its first part, or if you could not see its first part then I button is above, by pressing you can watch it. So let's get start. गाइस, सूट का यूज़ कब करते हैं? जब हम किसी को एडवाइस देते हैं, रिकमेंडेशन करते हैं या ऑब्लिगेशन कर्तव्य का बोध कराते हैं, तब हम सूट का यूज़ करते हैं। सूट का यूज़ कई प्रकार के सेंस में किया जाता है। सो गाइस, अगेन मैंने इसके फर्स्ट पार्ट में कुछ सूट के यूजेस कवर किए हैं। सो आई होप दैट आप उसको देख चुके हैं, और नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन है जिसे प्रेस करके देख सकते हैं। I would like to request to you, so you must watch it so that you can better understand it. तो गाइस, चलिए देखते हैं आज should का फर्स्ट यूज किस सेंस में किया जाता है। should have to, जिसका मीनिंग होता है हिंदी में करना ही चाहिए। जब सेंटेंस में सेंस आए कि किसी कार्य को किसी के द्वारा, या हम रिकमेंडेशन करते हैं कि आपको यह कार्य करना ही चाहिए, तब हम should have to का यूज करते हैं। चलिए स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट शुड हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। गाइस, सब्जेक्ट क्या होते हैं? जितने भी नाउन एज अ सब्जेक्ट यूज किए जा सकते हैं, जैसे ही, शी, इट, यू, दे, वी, आई एज अ सब्जेक्ट यूज किए जा सकते हैं। जितने भी नाम हैं एज अ सब्जेक्ट यूज किए जाते हैं। नाउन फ्रेज एज अ सब्जेक्ट यूज किए जाते हैं। जैसे सेंटेंस में रिक्वायरमेंट होती है उसी के अकॉर्डिंग यूज किया जाता है। शुड हैव टू करना ही चाहिए के सेंस के लिए, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। गाइस, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? नाउन हो सकते हैं जिसको हम एज अ ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। नाउन को ही ऑब्जेक्ट कहा जा सकता है। जैसे सेंटेंस में रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग नाउन को एज अ सब्जेक्ट भी यूज किया जाता है, एज अ ऑब्जेक्ट भी यूज किया जाता है। प्लस अदर वर्ड, सेंटेंस में अदर वर्ड की रिक्वायरमेंट होगी तो ऐड करेंगे, अदरवाइज ऐड नहीं करेंगे। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट, वी शुड हैव टू हेल्प द पुअर, हमें गरीबों की मदद करनी ही चाहिए। वी सब्जेक्ट, शुड हैव टू स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग करना ही चाहिए के सेंस के लिए। हेल्प वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, द पुअर यहाँ पर एज अ ऑब्जेक्ट यूज किया गया है। हमें गरीबों की मदद करनी ही चाहिए। नेक्स्ट, यू शुड हैव टू टेक डॉक्टर्स एडवाइस इन दिस सिचुएशन, इस स्थिति में आपको डॉक्टर की सलाह लेना ही चाहिए। यू सब्जेक्ट, शुड हैव टू टेक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डॉक्टर्स एडवाइस एज अ ऑब्जेक्ट यूज किए हैं। इन दिस सिचुएशन अदर वर्ड में यूज किया गया है। किसी को एडवाइस दिया जा रहा है कि कुछ कंडीशन होगी जिसकी वजह से एडवाइस दिया जा रहा है कि इस स्थिति में आपको डॉक्टर की सलाह लेना ही चाहिए। यू शुड हैव टू टेक डॉक्टर्स एडवाइस इन दिस सिचुएशन। नेक्स्ट, यू शुड हैव टू पे फी ऑन टाइम, आपको समय पर शुल्क का भुगतान करना ही चाहिए। किसी को बोला जा रहा है कि यू शुड हैव टू पे फी ऑन टाइम, आपको समय पर शुल्क का भुगतान करना ही चाहिए। गाइज, नॉर्मली हैव टू का यूज ना करके भी आप सेंटेंस को जैसे बोलते हैं, जैसे यू शुड पे फी ऑन टाइम, अगर हैव टू को हटा दिया जाए, यू शुड पे फी ऑन टाइम, आपको फीस का भुगतान समय पर करना चाहिए। बट जब आप किसी सेंटेंस में इम्फसाइज करते हैं, जोर देते हैं सेंटेंस को कि आपको यह कार्य करना ही चाहिए, तब हम शुड हैव टू का यूज करते हैं। आई होप दैट आपको शुड हैव टू का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। शुड हैव टू करना ही चाहिए था, पास्ट में किसी कार्य को करना ही चाहिए था। जब सेंटेंस में इस प्रकार का सेंस आए तब हम शुड हैव टू का यूज करते हैं। चलिए स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस शुड हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। यू शुड हैव टू अटेंड दैट मीटिंग, आपको उस बैठक में शामिल होना ही चाहिए था। यू सब्जेक्ट, शुड हैव टू स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अटेंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, दैट मीटिंग एज अ ऑब्जेक्ट यूज किया गया है। किसी को बोला जा रहा है कि किसी मीटिंग के बारे में बताया जा रहा है कि आपको उस बैठक में शामिल होना ही चाहिए था। यू शुड हैव टू अटेंड दैट मीटिंग, आपको उस बैठक में शामिल होना ही चाहिए था। दे शुड हैव टू कॉल मी, उन्हें मुझे फ़ोन करना ही चाहिए था। पास्ट में बोला जा रहा है कि उन्हें मुझे फ़ोन करना ही चाहिए था।
दे शुड हैड टू कॉल मी, दे सब्जेक्ट, शुड हैड टू स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, कॉल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मी एज अ ऑब्जेक्ट यूज किया गया है। यहाँ पर मी को एज अ ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के तौर पे यूज किया गया है। गाइज मैंने अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच में इसके बारे में अच्छे से बताया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो देखा है तो अच्छी बात, अगर नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के उस वीडियो को देख सकते हैं। यू शुड हैव टू बाय दिस मेडिसिन, यू सब्जेक्ट, शुड हैव टू स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, बाय वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, दिस मेडिसिन एज अ ऑब्जेक्ट यूज किया गया है, आपको यह दवा खरीदनी ही चाहिए। गाइज यहाँ पर दिस मेडिसिन एज अ ऑब्जेक्ट यूज किया गया है। ये दिस मेडिसिन फ्रेज है। फ्रेज क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसको हम फ्रेज कहते हैं, जिसको एज अ नाउन भी यूज किया जाता है और एज अ ऑब्जेक्ट भी यूज किया जाता है। यहाँ पर हमने एज अ ऑब्जेक्ट यूज किए हैं। यू शुड हैव टू बाय दिस मेडिसिन, आपको यह दवा खरीदनी ही चाहिए थी। किसी को बोला जा रहा है कि शॉर्टेज ऑफ मनी की वजह से हो सकता है कि उसने मेडिसिन नहीं खरीदा हो और डॉक्टर के पास गया होगा तो बोल रहे डॉक्टर बोलेंगे यू शुड हैव टू बाय दिस मेडिसिन, आपको यह दवा खरीदनी ही चाहिए थी। चलिए नेक्स्ट यूज देखते हैं। शुड हैव टू हैव, जिसका मतलब होता है कि पास होना ही चाहिए। जब किसी सेंटेंस में सेंस आए कि किसी चीज को किसी के पास होना चाहिए या किसी को बोला जा रहा है कि आपके पास यह चीज होना ही चाहिए, तब हम शुड हैव टू का यूज करते हैं। चलिए स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस शुड हैव टू हैव प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, द कार एंड बाइक ऑनर शुड हैव टू हैव अ ड्राइविंग लाइसेंस, कार और बाइक मालिक के पास ड्राइविंग लाइसेंस होना ही चाहिए। सेंस आ रहा है कि कुछ चीज होना ही चाहिए, शुड हैव टू हैव का यूज करते हैं। नेक्स्ट, इफ यू वांट टू बिकम अ टीचर यू शुड हैव टू हैव अ बीएड डिग्री, यदि आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपके पास बीएड की डिग्री होनी ही चाहिए। चलिए नेक्स्ट यूज देखते हैं। शुड हैव हैड, जिसका मीनिंग होता है पास होना चाहिए था। पास्ट में बात किया जा रहा कि पास्ट में कुछ चीज किसी के पास होना चाहिए था। गाइज इसके पहले हमने देखा था शुड हैव टू हैव, जिसका मतलब होता है पास होना चाहिए, बट प्रेजेंट में बात किया जा रहा था कि प्रेजेंट में आपके पास कुछ होना चाहिए। बट यहाँ पास शुड हैव हैड मतलब पास्ट में कुछ चीज होना चाहिए था। चलिए स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस शुड हैव हैड प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, यू शुड हैव हैड इंश्योरेंस ऑफ कार, आपके पास कार का बीमा होना चाहिए था। किसी को बोला जा रहा है कि आप पेनल्टी पटाए तो आपके पास कार का बीमा होना चाहिए था, तो शायद आपको पेनल्टी नहीं लगता। दे शुड हैव हैड अ लैपटॉप, आपके पास एक लैपटॉप होना चाहिए था। किसी को बोला जा रहा है कि आपके पास एक लैपटॉप होना चाहिए था। यू शुड हैव हैड अ लैपटॉप। इसके अलावा भी हम डे टू डे लाइफ में बहुत सारे सेंटेंस बोलते हैं, यूज़ करते हैं। यू शुड हैव हैड अ बाइक, आपके पास एक बाइक होना चाहिए था। यू शुड हैव हैड अ मोबाइल, आपके पास एक मोबाइल होना चाहिए था। यू शुड हैव हैड ए कार, आपके पास एक कार होना चाहिए था। चलिए नेक्स्ट यूज देख लेते हैं। शुड हैव बीन, होना चाहिए था। गाइस क्या होना चाहिए था? किसी को कुछ होना चाहिए था। आप लोगों ने अगर मेरा फर्स्ट वीडियो लेक्चर देखा होगा तो आप लोग को याद होगा शुड बी का यूज करते थे। शुड बी मतलब कुछ होना चाहिए, लेकिन प्रेजेंट में। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं शुड हैव बीन मतलब पास्ट में कुछ होना चाहिए था। चलिए स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस शुड हैव बीन प्लस अदर वर्ड। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल से और अच्छा क्लियर हो जाएगा। ही शुड हैव बीन इन ऑफिस एट दैट टाइम, उसे उस समय कार्यालय में होना चाहिए था। किसी को बोला जा रहा है कि उसका टाइम है तो वो उसे ऑफिस में होना चाहिए था। गाइज हम यहाँ पास किसी चीज़ की बात नहीं बोल रहे हैं कि ये चीज़ होना चाहिए, हम ये बोल रहे हैं कि उसको उस जगह पे होना चाहिए का सेंस आता है, तब हम इस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं पास्ट में। नेक्स्ट, यू शुड हैव बीन देयर, आपको वहाँ होना चाहिए था। किसी को बोला जा रहा है कि आपको उस जगह पे होना चाहिए था। किसी प्लेस की बात बोला जा रहा है कि आपको वहाँ पास उपस्थित होना चाहिए था। इसके अलावा भी सेंटेंस बोला जा सकता है। यू शुड हैव बीन इन द हॉस्पिटल, आपको हॉस्पिटल में होना चाहिए।
बिकॉज यू आर डॉक्टर, आप डॉक्टर हो तो आपको तो हॉस्पिटल में होना चाहिए था। यू शुड हैव बीन एट जिम, आपको तो जिम में होना चाहिए था। यू शुड हैव बीन इन मीटिंग, आपको तो मीटिंग में होना चाहिए था। यू शुड हैव बीन इन द स्कूल, आपको तो स्कूल में होना चाहिए था। यू शुड हैव बीन इन द क्लासरूम, आपको तो क्लासरूम में होना चाहिए था। चलिए नेक्स्ट यूज देख लेते हैं। शुड हैव बीन, जिसका मीनिंग होता है किसी काम को किया जाना चाहिए था। गाइज ये पेसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है, पेसिव वॉइस में इस स्ट्रक्चर को यूज किया जाता है। चलिए स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट शुड हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट शुड हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। गाइज आप लोग को मालूम है कि पेसिव वॉइस में, किसी भी प्रकार के पेसिव वॉइस में वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। वी शुड हैव बीन इन्फॉर्म्ड, हमें सूचित किया जाना चाहिए था। बोला जा रहा है कि हमें पास्ट में सूचित किया जाना चाहिए था। वी शुड हैव बीन इन्फॉर्म्ड। वी सब्जेक्ट शुड हैव बीन, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इन्फॉर्म वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इन्फॉर्म ईडी ऐड हुआ तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट, दिस स्कूल बिल्डिंग शुड हैव बीन रिपेयर्ड, इस स्कूल भवन की मरम्मत की जानी चाहिए थी। पास्ट में इस बिल्डिंग को रिपेयर किया जाना चाहिए था बट यह कार्य नहीं हो पाया। गाइस दिस स्कूल बिल्डिंग एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसको फ्रेज कहा जाता है। हमने यहाँ पर एज अ सब्जेक्ट यूज किए हैं। शुड हैव बीन स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, रिपेयर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, रिपेयर्ड ईडी ऐड हुआ वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस स्कूल भवन की मरम्मत की जानी चाहिए थी पास्ट में बट नहीं किया गया। इसके अलावा भी हम बहुत सारे सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं। दिस रोड शुड हैव बीन रिपेयर्ड, इस रोड को रिपेयर्ड किया जाना चाहिए था। दिस डैमेज पुल शुड हैव बीन फॉल्ड अपार्ट, इस जर्जर पुल को तोड़ दिया जाना चाहिए था। ही शुड हैव बीन सेंट टू जेल, उसे जेल भेजा जाना चाहिए था। वी शुड हैव बीन गिवन मनी, हमें पैसे दिया जाना चाहिए था। वी शुड हैव बीन गिवन फंड फॉर दिस वर्क, हमें इस कार्य के लिए पैसे दिया जाना चाहिए था। गाइस इन स्ट्रक्चर को सीखने के बाद आप अपने डे टू डे लाइफ के काफ़ी सेंटेंस को इजीली बोल सकते हैं। गाइस आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएगा और आप अच्छी इंग्लिश लिख और बोल सकते हैं। सो आई होप दैट आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ नीचे लाल रंग के बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। सो गाइज आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो विद न्यू टॉपिक। बाय।